सुनो आज देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आज 14 नवंबर है, यानी आज है बचपन की मासूमियत और सपनों का पर्व बाल दिवस है। ये दिन उस बचपन की याद दिलाता है जब इंसान के दिल पर कोई बोझ नहीं होता है। उसकी मुस्कान से हर चीज रोशन होती है और उसके हर एक कदम में एक बेहतर भविष्य का वादा छिपा होता है। ये दिवस देवियों सज्जनों हम बड़ों के लिए संकल्प दिवस भी है। ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा अपने खूबसूरत बचपन से वंचित न होने पाए। गरीबी, शिक्षा की कमी और बाल श्रम जैसी यानी चाइल्ड लेबर जैसी समस्याएं किसी भी बच्चे तक न पहुंच सके और हर बच्चे को एक सुनिश्चित, एक सुरक्षित, खुशहाल और शिक्षापूर्ण जीवन उपलब्ध हो। बच्चों के सपने को पंख देने की जिम्मेदारी हमारी है और होनी भी चाहिए। बाल दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट पार्थ के साथ। पार्थ उपाध्याय इनका नाम है। जैसे इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता, समय समाप्ति की घोषणा हो गई। और पार्थ क्या बताएं आपके बारे में, जैसे ही आपका नाम आया ना ऐसे कूद फांद के आप झप जगह घूम गए। बड़ा अच्छा लगा आपकी एनर्जी को देख करके। थैंक यू सर। सर एक छोटी सी बात बोलूं? हाँ हाँ, आपने मेरा नाम पार्थ उपाध्याय बोला, वो है मेरा नाम, पर मेरा पूरा नाम नहीं है। मेरा पूरा नाम है पार्थ अमित कृष्णकांत पूर्णशंकर माणकलाल विश्वनाथ उपाध्याय। ये जो बीच बीच में नाम आए हैं ये कौन है? ये मेरे 5 जनरेशंस के पुरखों के नाम है। मतलब मेरे ओहो। पापा, दादा, परदादा, परदादा और परदादा। देखा आपने, ये आजकल की पीढ़ी है। बाल दिवस के दिन इससे अच्छी एक उदाहरण तो मैं बयान नहीं कर सकता कि वो अपने न केवल पिता का नाम पर अपनी दादा, परदादा, परदादा का नाम भी अपने नाम में डालना चाहते। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके माता पिता तो आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। गरिमा जी हैं और अमित उपाध्याय है। नाम इसलिए जान गए क्योंकि उन्होंने डाल दिया आपका नाम अपने नाम में। खेल के नियम तो आपको पता ही है। 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें और 10वें पे। 10वें के बाद सुपर संदूक आता है। जो 3 लाइफलाइन है इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस गोल्ड, दूसरी है ज्ञानास्त्र, तीसरी है आस्क द एक्सपर्ट। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं देवेंद्र संजय, उनके बारे में हम बता दें। ये है टेक गुरु राजीव मखनी जी। राजीव मखनी जी जो कि एक जाने माने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया प्रेजेंटर हैं और बहुत गुणी हैं ये भी। राजीव जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने प्रकट हो और अपना आशीर्वाद दें पार्थ को। राजीव प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हम राजीव जी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और पार्थ, बिल्कुल आपके साथ हूं मैं। आप और मैं बिल्कुल खेलेंगे एक साथ। और मिस्टर बच्चन, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कुछ आपको फेमिलियर लग रहा है क्या? कुछ आसपास में? सर ये आप लोगों को देख देख के हम भी कुछ पहन लेते हैं। नहीं, उल्टा ये हिसाब। आपका जैकेट है जो मैंने पिछली बार आपको प्रेज किया था कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपने मुझे भिजवाया था। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आज जो आपने जैकेट पहना हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है। गया भाई साहब ये जैकेट। एक बात बता दें राजीव जी की, ये पहली बार नहीं है कि आए हमारे पास एक्सपर्ट के रूप में। ये जब भी आए हैं कुछ न कुछ इनकी आंख जो है किसी वस्त्र पे पड़ती है। कभी हमारा मोजा देख के बोले, सर मोजा आपने बहुत बढ़िया पहना है। कहीं पे जूता बहुत अच्छा है। जैकेट के बारे में तो कहानी उन्होंने बताई दी है। और क्या बताएं राजीव, ये मिल जाएगा भाई साहब, आपको हम भेज देंगे। बिल्कुल। वैसे मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं नेक्स्ट जूते पे ही आ रहा था। बहुत ही अच्छे जूते हैं, वंडरफुल।
सर ये हम नहीं देंगे आपको। थैंक यू सो मच राजू, एक बार फिर जोरदार तालियां राजू मखनी। थैंक यू सो मच राजू। तो ये हमारे एक्सपर्ट हैं पार्थ, जब कभी भी आपको इसकी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना हो आप इनको फोन लगा दीजिएगा। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपार्टमेंट और बंगला जैसी संरचनाएं आमतौर पर किस लिए बनाई जाती हैं? What are structures like apartment and bungalow usually built for? Option सुनिए। A. To play football. B. To park airplanes. C. To store liquids. D. To live in. फुटबॉल खेलने के लिए, विमान खड़ा करने के लिए, C. तरल जमा करने के लिए, D. रहने के लिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, टू लिव इन। आपने कहा डी पे ताला लगाने के लिए, और लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। 1000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। तो पार, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये जूनियर्स अब की बार शुरू हुआ है, हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो जितने भी जूनियर्स आते हैं इस कुर्सी पर उनके दिमाग को वो स्कैन करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे कंप्यूटर जी पार्थ का दिमाग जो है उसको स्कैन किया जाए। स्कैन हो गया और ये देखिए आया है परिणाम। #माइथोकिंग। ओके, पार्थ उपाध्याय आपका नाम है, बीच के नाम से अभी छोड़ दिए उन्होंने। क्लास 9th के हैं, लोकेशन है इंदौर मध्य प्रदेश और सुपर पावर है एक्टिंग। हाय हाय। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हैशटैग क्या है, माइथोकिंग। सर हमें हर बार स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे पास्ट के बारे में, जो ब्रिटिशर्स हो गए, मुगल राज हो गया और भी बहुत सारी चीजें हो गई। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है अपने कल्चर में, अपनी रूट्स में। तो जो अपना ओरिजिनल पास्ट है, जो कि है रामायण और महाभारत, मुझे उनमें इंटरेस्ट है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है और मैं उसे पढ़ने का पूरा प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको पार्थ। क्या तो आपने कहा कि महाभारत रामायण के बारे में जितनी कथाएं हैं वो आप पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं आप। कोई ऐसी बात जो आपको लगी महाभारत या रामायण से जिसको आपने समझा कि हम अगर इसको पढ़ लेंगे या इसको अगर इसका पालन करेंगे तो ये हमें प्रोत्साहित करेगी? सर ऐसी तो बस एक ही बात है, महाभारत रामायण, अपने ग्रंथ, वेद पुराण, ये सब हमारे लाइफ के प्रति जो भी क्वेश्चंस है सब आंसर करते हैं। हमें सब कुछ इनके वजह से पता चल सकता है। आपको जैसे कि गीता में लिखा है कि कर्म करते जा और फल की चिंता मत कर, तो वही कर्म कर रहा हूं, मेहनत जारी है। बहुत आश्चर्य होता है देवियों सच में जब हमारा संपर्क होता है ऐसे बच्चों से, पार्थ जैसे बच्चों से, और इतना कुछ ज्ञान ये जानना चाहते हैं, कितनी सीख इनके मन के अंदर पैदा हो गई है कि हम ये भी जानेंगे, न केवल जानेंगे बल्कि उसका उपयोग भी करते जाएंगे अपने निजी जीवन में। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 2000 पॉइंट्स और वह प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न है, यदि पालक पनीर का दूसरा शब्द एक दुग्ध उत्पाद को दर्शाता है तो पहला शब्द किसे दर्शाता है? If the second word in palak paneer refers to a dairy product, what does the first word refer to? A. Fruit. B. Vegetable. C. Bread. D. Pulse. फल, सब्जी, रोटी या दाल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वेजिटेबल। वेजिटेबल। सब्जी पे कह रहे हैं ताला लगाने को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 प्रश्न सही हो गए आपके, 2000 पॉइंट जीतने आपने। ओके, अब आगे चलते हैं। आ गया है तीसरा प्रश्न पार्थ। 3000 पॉइंट जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न। अंक 8, 6, 3 और 2 का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? What is the smallest number that can be formed using the digits 8, 6, 3 and 2? ऑप्शन देखिए। A 2368, B 6832, C 8263, D 6238।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 2368। ए पे कह रहे था लगाने के लिए 2368 पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 3000 पॉइंट जीत गया। चौथा प्रश्न आ गया, 5000 पॉइंट्स जल्दी से। अच्छा पार्थ, ये एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, एक चित्र है, ओके उसके ऊपर आधारित है ये ठीक है। प्रश्न ये रहा आपके सामने। चित्र में दिख रही पंक्तियां दिनकर जी की किस महाकाव्य से ली गई हैं? चेहरे पे मुस्कान बता रही कि शायद आपको पता है इसका उत्तर। Which famous epic by दिनकर features these lines seen in the image? और पहले आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ तस्वीर आ गई। हाँ हाँ पढ़ के सुना दीजिए सबको। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर पसीना उठाएंगे। ऑप्शन रखने की जरूरत है या नहीं, फिर भी रख देते हैं आपके लिए। ए परशुराम की प्रतीक्षा, बी हुंकार, सी रश्मि रथी या डी कुरुक्षेत्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रश्मि रथी। सी पे कहना था लगाने के लिए, और बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। वाह! ये जो पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से ली गई हैं, और जितनी तन्मयता से आपने इसको पढ़ के सुनाया है, एकदम शुद्ध, उसमें जो लय है उसे आपने पकड़ा और उसका उच्चारण किया। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कुछ कह रहे थे? सर रामधारी सिंह दिनकर जी की ये मुझे बहुत अच्छी लगती है रश्मि रथी। यदि आपके आ गया हो तो मैं उसके अरे कुछ जरूर सुनाना जरूर सुनाइए, चाहूंगा। बिल्कुल। तालियां बज जाए इनके लिए, फिर से सुनाएंगे ये कुछ। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, अब देखें आगे क्या होता है। वाह क्या बात है। अब भ्राता युधिष्ठिर 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास से लौट आए हैं, पर फिर भी वो युद्ध तो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर की सभा में भेजते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात, क्या बात। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। हो तो दृश्य कांड देख, मुख में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति नहेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। खैर अद्भुत है ये तो। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह। हालत खराब हो गई है हमारी पार्टी, और अब आगे कुछ करने का हमारा मन ही नहीं कर रहा है। दिनकर जी और बाबूजी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, एक ही साथ उनका मिलना जुलना था एक दूसरे। कई बार हमारे घर भी आए थे वो, और जिस तरह से वो अपनी कविता पाठ करते थे उसको हमने कई बार सुना भी है। मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरह से अभी पढ़ा है
बिल्कुल उन्हीं की तरह पढ़ा है। थैंक यू सो मच सर। इतने ही जोश के साथ वो पढ़ते थे। आवाज उनकी थोड़ी भारी थी, लेकिन जिस जोश से और जहां पर आपने जिस एक्सेंट को पकड़ा और जहां अपने आवाज के साथ उन शब्दों को उच्चारा है, वाह वाह, का उच्चारण किया है, अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं, माता पिता को। इतनी अच्छी परवरिश की है आपने इनको। ऑलराइट, अब आ गया है 5वां प्रश्न। 10,000 पॉइंट्स पर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पारंपरिक भारतीय खेल के पोल, हैंगिंग और रस्सी जैसे प्रकार हैं? Which traditional Indian sport has variations such as pole, hanging and rope? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A मल्लखंब, B खो-खो, C गिल्ली डंडा, D कबड्डी। सर प्लीज लॉग ए मलखंब। ए मल्लखंब, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। मल्लखंब जो है 1936 में बर्लिन ओलंपिक से पहले प्रदर्शित किए जाने वाले कई स्वदेशी भारतीय खेलों में से एक था, और आज भी खेलते हैं। और खास तौर से जहां आप अभी बैठे हैं महाराष्ट्र में, ये तो बहुत ही प्रचलित है मल्लखंब। सर मेरा स्पोर्ट्स है मलखंब। ओ, आपका स्पोर्ट है। ओ, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ओके, ये है देश का सवाल। देश का तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी चल पड़ी है महाराष्ट्र से और जा रही कर्नाटक। हेलो अमिताभ सर, मेरा सवाल है 1969 में इनमें से किस व्यक्तित्व के जन्म शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई थी? ऑप्शंस है ऑप्शन ए शहीद भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 15, नंबर 15 किधर? अरे वाह, क्या बात है। सलाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? चहल जैन। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, सही sir. उत्तर बताइए सबसे पहले। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। तालियां बज जाए इनके लिए। ये एक भेंट है, उनको दे दीजिएगा। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। अब चलते हैं आगे हम, और आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ये है 20,000 पॉइंट्स का, और वो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पर। भौतिक विज्ञानी शेल्डन कूपर और लेनर्ड हॉफस्टाडर किस टीवी धारावाहिक में प्रमुख पात्र हैं? फिजिसिस्ट शेल्डन कूपर एंड लेनर्ड हॉफस्टाडर are key characters in which TV sitcom? हमको लग रहा है कि ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे इतनी बड़ी The Big Bang हंसी Theory। देख लिया। सुन लीजिए। A Modern Family, B Brooklyn Nine-Nine, C The Office, D The Big Bang Theory। सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी द बिग बैंग थ्योरी। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well played, Parth is the right answer। ओके, अब आ गया है 7वां प्रश्न। पार्थ, हंसते खेलते हुए आप उत्तर देते चले जा रहे हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर पर टाइप करते समय किसी चीज को पहले जैसा करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? Which of these shortcuts can be used to undo something while tapping on a computer? ऑप्शन देखिए। A कंट्रोल प्लस A, B कंट्रोल प्लस Z, C कंट्रोल प्लस C या D कंट्रोल प्लस V। सर लाइफलाइन ऑडियंस पोल।
लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। और बहुत जल्दी बोल दिया, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए लाइफलाइन को। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी एक बार फिर, और समय आपका शुरू होता है अब। वाह, 86%, 86% बी को दिया है। कंट्रोल प्लस जेड बी। क्या करेंगे पार्थ आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना जाना चाहूंगा। चाहेंगे? बोलिए क्या करें? बी। लॉक करें? हाँ, बोलना पड़ेगा आपको। लॉक कीजिए। बी कंट्रोल प्लस जी। बी कंट्रोल जी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। थैंक यू। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि टाइप करते समय अगर मान लीजिए कुछ डिलीट हो गया गलती से, तो कंट्रोल प्लस जी अगर दाब देंगे तो वापस आ जाता है। कितनी अच्छी सुविधा है हमको। हाँ चलिए, हमको आज पता चला यार, अभी। सर मुझे भी आज ही पता चला। आपको ना? हाँ, मुझे भी आज ही क्योंकि पता आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई प्रश्न के पढ़ते समय। हम समझ गए कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है। हमारे पास लैपटॉप है, तो जिधर वॉल्यूम का बटन है ना, सबसे दाहिने तरफ, उसके नीचे ही डिलीट बटन है। हाँ। है ना? और गलती से कभी कभी वो दब जाता है, पूरा गया। अरे यार क्या हो गया। और फिर बहुत परेशानी होती है, और फिर हम सोचते हैं अच्छा क्या लिखा था यार। आज पता चला है कि लिखने के बाद अगर डिलीट हो जाए तो कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी दबा देंगे, वापस आ जाएगा। ओके पार्थ, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। दो अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बाकी है। आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी इकाई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की है जिसे 1 सेकंड में एक चक्र पूरा होने की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? Which of these units is that of frequency and is defined as the number of times a cycle is completed in a second? A. Watt. B. Joule. C. Hertz. D. Weber. सर वॉट तो पावर का होता है, हर्ट्ज साउंड का होता है। मुझे जूल और वीबर में कंफ्यूजन है। सर मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगा। एक्सपर्ट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑलराइट, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित कर दिया जाए। कमेटी महाशय और राजीव मखनी जी, आपकी बारी आ गई है। राजीव जी प्रणाम। सर ऐसा है कि एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे पार्थ, और वो अपनी आवाज में पढ़ेंगे, और उसके 4 विकल्प, 4 ऑप्शन देंगे आपको, और 60 सेकंड्स मिलते हैं आपको राजीव उत्तर देने के लिए। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these units is that of frequency and is defined as the number of times a cycle is completed in a second? A. Watt. B. Joule. C. Hertz. D. Weber. पार्थ, ये ना वैसे तो बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे जो है आंसर ना आता है। आप एक्टिंग कर सकते हो, मैं भी थोड़ी कर लेता हूँ। तो इसका है आंसर जो है हर्ट्ज, और ये 100% है। जस्ट गो विद इट। Okay. हर्ट्ज कहा है इन्होंने, क्या करेंगे? जाएंगे उनके साथ? C. Hertz पे था। सी हर्ट्ज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड राजीव, इज द राइट आंसर। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि हर्ट्ज का नाम जो है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइनरिक हर्ट्ज। हाइनरिक हर्ट्ज एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अनुसंधान पर काम किया था। 9th क्वेश्चन, 1,60,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूपमती मंडप और बाज बहादुर का महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? In which city of Madhya Pradesh is the Roopmati Pavilion
and Baz Bahadur's palace located? ऑप्शन देखिए, ए ग्वालियर, बी बुरहानपुर, सी ओरछा या डी मांडू। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। प्रश्न इनको पसंद नहीं आया है और इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, तो ज्ञानास्त्र की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। अब पार्थ, इस प्रश्न को हम बदल देंगे। बदलने से पहले दो चीजें होंगी। एक तो हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ओरछा। ओरछा, सी ओरछा कह रहे हैं। ताल लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत। सही उत्तर है मांडू। ये प्रेम कथाएं कभी आपने सुनी होंगी। मांडू का इतिहास बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम गाथा से बना है। प्रचलित ये कहानियां हैं उनके प्रेम की, जिसमें संगीत और कविता का अद्भुत मेल था। ओके, अब आपने कहा था कि आपने ज्ञानास्त्र लिया है, प्रश्न को पलट दिया जाएगा। विषय बताइए आपका क्या है? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। माइथोलॉजी है इनका विषय। कंप्यूटर महाशय, आप सुनना चाहेंगे इनके मुख से वो जिसकी वजह से ये ज्ञानास्त्र जो है ये प्रबल हो जाएगा। क्या कहा जाता है? अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को कंप्यूटर महाशय। पलट के प्रश्न आ गया है माइथोलॉजी के ऊपर। वाल्मीकि रामायण में इनमें से कौन राक्षसी ताड़का का वध करते हैं? इन द वाल्मीकि रामायण, हु अमंग दीज किल्स द राक्षसी ताड़का? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड राम, बी मारीच, सी जटायु, डी इंद्रजीत। ए भगवान राम, बी मारीच, सी जटायु, डी इंद्रजीत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भगवान श्री राम। ए पे ताला लगा जाए। ए पे ताला लग गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपके पास। थैंक यू। ताड़का ने भगवान राम और लक्ष्मण पर तब हमला किया जब वे ऋषि विश्वामित्र के साथ थे और भगवान राम ने उसे मार दिया और जंगल को उसके प्रभाव से उन्होंने मुक्त कर दिया। इसका एक साइकोलॉजिकल माने भी माना जाता है। जहां कहीं भी कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है, कोई ना कोई राक्षस पहुंच जाता है उसको बर्बाद करने के लिए। तो ये सिंबॉलिक बहुत रहा है हमेशा। हमारी जो कंप्यूटर जी हैं वो कह रहे हैं कि जब आपका मस्तिष्क उसको स्कैन किया था तो बहुत सी चीजें निकली थी। हम एक बार फिर देखना चाहेंगे। ये जो सुपर पावर है आपका, एक्टिंग, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये सुपर पावर क्या है? सर इस मामले में, इस एक मामले में आपके और मेरी सुपर पावर सेम है। अच्छा। आपकी भी एक्टिंग, मेरी भी एक्टिंग। तो मेरी सुपर पावर नहीं है तो नौकरी ढूंढने का एक जरिया है। तो एक्टिंग करके थोड़ा सा कमा लेते हैं और क्या है। सुपर पावर नहीं है ये। आपको क्या लगता है ये एक्टिंग आपके लिए सुपर पावर है? मेरी तो सुपर पावर ये एक्टिंग इसलिए है क्योंकि एक्टिंग में तो मुझे अपने ही पहलू, अपने ऐसे पहलू जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, उन्हें निभाने का मौका मिलता है। जैसे कि महाभारत के मैं स्कूल में प्लेस करता रहता हूँ क्योंकि मुझे रुचि है उसमें। तो मैं जैसे कि अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करता हूँ उसमें। हे माधव, हे माधव, ये दुष्कर कार्य, अपनों का संहार अपने ही हाथ से, ये कार्य मुझसे ना हो पाएगा। इस गांडीव को इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में गाड़ कर भाग जाऊंगा मैं माधव। एक कैरेक्टर है राम लखन का बड़ा फेमस, गुलशन ग्रोवर का बैडमैन। बैडमैन, 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 सांप का काटा तो बच जाता है और बिच्छू का काटा तड़पता है, तड़पता गन्ना चूस के। बिल्कुल कॉमिकल अंदाज में परेश रावल का बाबूराव का कैरेक्टर
ये बावा मेरा नाम है बाबूराव गणपतराव आपटे, तू यहाँ से निकल रहा बावा। ए भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ कि हम इधर बैठे हैं। गई हमारी नौकरी है। मान्यवर, आपकी सुपर पावर हम मान गए। अभी से आपको 1 नहीं 2 नहीं 1000 मार्क्स देते हैं। बहुत बढ़िया अंदा आपने परिचय दिया अपने। थैंक यू। और अपने माता पिता को आप बोलना चाहेंगे कि सर इनको रोकिएगा मत, छोड़ दीजिएगा जो भारतीय फिल्म उद्योग का जंगल है, और देखिएगा ये न जाने कितनों को ये चित कर देंगे। बिल्कुल सर। सर आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद नहीं चाहिए इनको। इनको आशीर्वाद मिला हुआ है पहले से, आप लोगों की वजह से। सर पर रियली पार्थ, बहुत बहुत खूब। थैंक यू सो Okay. मच। अब चलते हैं आगे हम। अब मान्यवर, एक और चेतावनी आपके सामने है और बार बार हम देते हैं कि एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न। बहुत सोच समझ के खेलिएगा आप पार्थ। देखिए आपके पास लाइफलाइन सबकी सब गायब हो गई, तो बहुत ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पादरी, कुलीन और आम लोग एस्टेट्स जनरल में 3 एस्टेट्स थे जिसने 18वीं शताब्दी में किस क्रांति में योगदान दिया था? The clergy, nobility and commoners formed the 3 estates in the Estates General that contributed to which 18th century revolution? Option देखिए, A French, B Russian, C American, D Spanish. French, रूसी, अमेरिकी या स्पेनिश? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए फ्रेंच। बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। फ्रेंच पे कह रहे हैं, ए पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। फ्रेंच रेवोल्यूशन, well done। और क्या बात है। एक चेक आ रहा है सबसे पहले आपके नाम। और के बाद 3,20,000 पॉइंट्स का ये चेक आ गया है। बहुत खूबसूरत खेल खेला आपने। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था और आम लोगों को डर था कि दूसरे 2 वर्ग उनके अधिकारों पर अधिकार जमा लेंगे, और उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। ओके। और हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो कह रहे हैं कि जब आपका मस्तिष्क उसको स्कैन किया था तो बहुत सी चीजें निकली थी। हम एक बार फिर देखना चाहेंगे इनके स्कैन किए हुए क्या परिणाम निकला था। ये माइक ड्रॉप जो है, ये फाइल हम खुलवाना चाहेंगे। क्या होता है माइक ड्रॉप? पहले तो आप ये बताइए कि माइक ड्रॉप होता क्या है। हमारे मन में तो ये आता है कि उठा करके माइक ड्रॉप फेंक देंगे। फिर मतलब सर जैसे कि आपने रामायण को, महाभारत को, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अपन रामायण ले लेते हैं, उसको अपन ने छंद में सुना है, काव्य में सुना है, भजन कीर्तन इन सारी चीजों में सुना है, कांड में सुना है अलग अलग। पर आज जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ना, वो रामायण के सुंदर कांड और युद्ध कांड का एक क्लब मिक्स है, जो कि थोड़ा पोएटिक फॉर्म में है। Okay. तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या वो सुना सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। लंका पहुंचे हनुमान, दी अंगूठी की पहचान, आएंगे जल्दी श्री राम, तोड़ेंगे उसका विमान। बाज ना आए रावण तो फिर धड़ जाए लगे रावण के प्राण। आग लगा दी पूंछ को, दंडित किया एक दूत को, कर दी पूरी लंका राख, फिर जाके शांत हुआ दूत को। आग में पूरी लंका जली, बजरंगी भी लौट चले, देखे फिर ये सूचना, ये ठाना के सब साथ चले। पत्थर पर लिख के श्री राम,
सेतु का करके निर्माण, वानर सेना चली और फिर रावण था बिल्कुल अनजान। अंत का हुआ आरंभ, मिलेगा उसको किए का दंड, देखेगी फिर राक्षस जाति प्रभु राम का रूप प्रचंड। रक्तपात था चारों ओर, मार काट थी चारों ओर, असुरों का संहार हुआ और मरने लगे सब आदमखोर। कई समय संकट भी आए, लक्ष्मण जी जब मूर्छित पाए, हनुमान की भक्ति देखो बूटी संग पर्वत ले आए। तीर जो छोड़े राम ने तो कुंभकर्ण का हुआ मरण, फिर तीरों के लक्ष्मण ने मेघनाद का किया पतन। युद्ध न देखा ऐसा भीषण, शीश कटा और दूज आया, राज खुला फिर रावण का, सामने जब विभीषण आया। धरती में कंपन सी उठी, राम बाण जब चलने लगा, प्राण त्याग फिर रावण भी राम नाम को जप के मरा। ओ वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अद्भुत कला है आपकी भाई साहब, खड़े होकर के आपको हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन पार्थ सच में बहुत ही आश्चर्य हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। और आपके साथ बैठ करके, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन करके हमको जितना ज्ञान मिल रहा है वो हम बता नहीं सकते। बहुत बहुत बधाई आपके पास, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। अब पार्थ, आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद क्या आता है? सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, और अब आप बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। कमेटी महाशय, सुपर संदूक खेला जाए। पार्थ, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। What completes the name of the film? B3। 3 बिल्कुल सही। Next. For consuming which of these is a fork most useful? नूडल्स, 3 नूडल्स। Absolutely right. Next. Who among these is a female character in a Shakespeare play? जूलियट, ए जूलियट। Correct. Next. In which sport is the Ballon d'Or award presented? Pass. Pass. In which country are traditional festivals called Matsuri celebrated? नाइजीरिया। Galat. Next. Which of these is not found in the wild in India? पोलर बेयर। Polar bear is right. Next. Wayne Manor is the residence of which super? बैटमैन। Batman. Correct. Next. What are HD 3226 and HD 3271 varieties of? Wheat। Wheat is right. Next. Raipur Rhinos and Bastar Bisons participate in which state cricket league? Kerala, Maharashtra, Chhattisgarh. Right. Next. Aurum is the word for gold in which language? Latin, Chinese, Japanese. Latin is right. Next. In which sport is the Ballon d'Or award presented? Cricket. गलत। Next. समय समाप्त हो गया। 90 सेकंड और 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 80,000 पॉइंट्स आप जीत गए हैं पार्थ, बहुत बहुत बधाई। In which sport is the Ballon d'Or award? It is in football. पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह देखते हैं कि नहीं है? रुचि नहीं है? स्पोर्ट्स के किसी भी चीज में रुचि नहीं है। अच्छा नहीं सर, लेकिन जितनी आपकी जिज्ञासा है, ज्ञान है, बहुत कम समय मिलता होगा आपको ये सब खेल कूद करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन ये बैलन डियोर है जो फुटबॉल के जो सबसे प्रथम खिलाड़ी होते हैं विश्व भर में, वहां पर ये दिया जाता है। एक और प्रश्न था, इन विच कंट्री आर द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स कॉल्ड मत्सूरी सेलिब्रेटेड? हमें लगा कि शायद नाम से ही आप जान जाएंगे। इट्स नॉट नाइजीरिया, इट इज जापान। जापान। ये 2 जगह आप गलत हो गए थे। ये 80,000 रुपए आप बैंक में रखना चाहेंगे या उसके एवज में अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन। लाइफलाइन। आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई है। ऑडियंस पोल, ज्ञानास्त्र, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। होशियार हैं आप बहुत। आस्क द एक्सपर्ट की लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाह रहे हैं। बैंक को सूचित किया जाए कि वो 80,000 के एवज में इसको, वाह क्या बात सर, जीवित हो गई है आस्क द एक्सपर्ट। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। खेल में आगे चलते हैं। जीतने आपने 3 लाख 20,000, ये निश्चित हो गया। टिकटिकी जी अब शांत हो गई। समय समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। एक लाइफलाइन है आपके पास, सही उपयोग करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। पौधों में इनमें से किस कोशिका में सेल्यूलोज से बनी मोटी कोशिका दीवारें होती हैं? इन प्लांट्स विच ऑफ दीज सेल्स हैव थिक सेल वॉल्स with deposits of cellulose. ऑप्शन देखिए, A पेरेन्काइमा, B कोलिनकाइमा, C न्यूरॉन या D कार्डियोमायोसाइट।
सर बी कॉलिन कायमा बी कॉलिन कायमा को लॉक किया श्योर जाए। है, लॉक कर दें। कह रहे हैं बी कॉलिन कायमा पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। पार्थ आप अद्भुत हैं। इतना मुश्किल प्रश्न था, जितने भी ऑप्शन थे उसको बोलने में हमको कष्ट हो रहा था, लेकिन आपने सही उत्तर दिया बिल्कुल। सेल्यूलोज की मोटी दीवारों से कई प्लांट बॉडीज को सपोर्ट मिलता है। ये मोटी दीवारें कॉलिन कायमा में पाई जाती हैं, पेरेन्काइमा में पतली दीवारें होती हैं। ये सब आपको पता था? बायो में पढ़ा है। अच्छा, बायो में आपको पढ़ाया जाता है। पैरन कायमा में सबसे पतली, कॉलिन कायमा में कोनों कोनों पे रहती है और स्क्लेरन कायमा में बिल्कुल मोटी। वो इतना ऑप्शन में नहीं था, पर अगर होता तो वो सबसे ज्यादा। बताइए। ओहो, क्या करें सर। सर आप लोग समझ रहे हैं ना हमारी दुविधा को। अगला प्रश्न डालने में हमको संकोच हो रहा है। न जाने किधर से थप्पड़ पड़ेगा एक हमको। मालूम नहीं तो तुम। ओके पार्थ, 12वां प्रश्न आ गया है। मूल्य इसका 12,50,000 पॉइंट्स। ओके, यस। और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। भारत को भेजे गए मार्च 1942 मिशन का नेतृत्व करने के कुछ वर्षों बाद इनमें से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे? Who among these was a part of the cabinet mission of 1946, a few years after he headed a March 1942 mission sent to India? Options: A. John Simon. B. Archibald Wavell. C. Lord Chelmsford. D. Stafford Cripps. Archibald Wavell, Stafford Cripps, Lord Chelmsford, or is it A. John Simon? सर जॉन साइमन और आर्किबाल्ड वावेल के लिए तो मैं श्योर हूँ कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। Okay. और लॉर्ड चेम्सफोर्ड और स्टैफोर्ड क्रिप्स में थोड़ा डाउट है। फिर भी अगर एक्सपर्ट को थोड़ा अगर आइडिया हो तो आप बताना चाहेंगे उनके पास? Alright. आस्क द एक्सपर्ट। कोई लांछन नहीं हम कस रहे हैं, लेकिन वो टेक गुरु हैं, पता नहीं इसका उत्तर उनके पास होगा या नहीं। तय कर लिया इन्होंने कंप्यूटर महाशय की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आज द एक्सपर्ट की। इसे अंकित कर दिया जाए। राजीव जी, आपकी बारी आ गई है एक बार फिर, और मदद कीजिए आप हमारे पार्थ की। राजीव जी प्रणाम एक बार फिर। बिल्कुल प्रणाम। एक प्रश्न आ गया है इनके और आपसे उत्तर मांग रहे हैं ये। तो ये प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन भी आपको बताएंगे और 60 सेकंड मिलते हैं आपको। तैयार हो जाइए। पार्थ रेडी हैं आप? यस। आपका समय शुरू होता है अब। Who among these was a part of the cabinet mission of 1946, a few years after he headed a March 1942 mission sent to India? भारत को भेजे गए मार्च 1942 मिशन का नेतृत्व करने के कुछ वर्षों के बाद इनमें से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे? ऑप्शन ए जॉन साइमन, बी आर्किबाल्ड वावेल, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या डी स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है पार्थ, आई थिंक बच्चन जी ठीक कह रहे थे कि टेक वाले से आप हिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिप्स मिशन जो है एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी फेमस थिंग 1942 का डी क्रिप्स। एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। डी स्टैफोर्ड क्रिप्स पे ताला डी लगाया जाए। स्टैफोर्ड क्रिप्स कह रहे हैं राजीव जी, और इन्होंने भी तय कर लिया है डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लगाया जाए ताला। Well played, Rajiv is the right answer. क्या बात है राजीव। थैंक यू। जूता नहीं देंगे, जैकेट जरूर भेज देंगे आपको। मैं कह रहा था कि एक जूता तो बनता है। 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के भविष्य के लिए कैबिनेट मिशन योजना बनाई थी, और 1942 के मिशन, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है,
का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन जुटाया था? ओके पार्थ, हम जो आपके ब्रेन का वो जो Scan. हुआ है ना, हाँ, वो एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे। ठीक है। जरा स्कैन एक बार फिर दिखाया जाए। आ गया स्कैन, हाँ। एक ये है, ये मल्टी टैलेंटेड फाइल। कंप्यूटर महाशय, इसको खोलेंगे आप, ये मल्टी टैलेंटेड फाइल को? ओ बाप रे, भाई साहब ये क्या है? स्केचिंग, कीबोर्ड, मलखम्ब, म्यूजिक, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, मेडल, मैजिशियन, थिएटर प्ले। मतलब ये क्या है? ये आप सब करते हैं? जी हाँ, ये सब? ये मैं ही तो हूँ। नहीं यार, तुम ऐसा ही बोल रहे हो। नहीं, सच में मैं ही हूँ। ए पार्थ, फेंको मत यार। नहीं फेंक रहा हूँ, ये जो चश्मा पहने है, तैर रहा है, ये आप हैं? मैं हूँ। आप ये सब कुछ करते हैं? जी हाँ, और एक और चीज, हाथ भी पढ़ता हूँ, पामिस्ट्री भी आती है। बैठे रहिएगा, मत हिलिएगा मत। भाई साहब, हमारे भविष्य के बारे में बताएंगे कुछ? कोई गलत बात हो तो धीरे से बोल देंगे, तो सबके सामने। गलत बात कोई कैसे सकती है सर आपके जीवन में? सर, आपका करियर आपके उम्र के बावजूद हमेशा स्टेबल रहेगा। अच्छा, ये इसमें लिखा है, कैसे पता चलता है? ये जो रेखा है ना, ये वाली? हाँ ये वाली, ये बिल्कुल सीधी जा रही है। अगर ये बिल्कुल सीधी जाती है बिना किसी उतार चढ़ाव तक, यहाँ एंड तक, तो यानी कि आपके करियर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा स्टेबल रहेगा। ये लाइन? ये लाइन। और कुछ बताने लायक है? अच्छा। और हाँ, एक चीज आपके बारे में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये इसको शुक्र पर्वत कहते हैं, जो अंगूठे के नीचे है ना उठा हुआ एरिया, हाँ हाँ, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। यहाँ पे आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे। हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी हमेशा बहुत रहेगी। अब आप बताओ कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, कितना गलत बोल रहा हूँ। तो बहुत सी बातें हम नहीं बोल सकते हैं अभी। जिम्मेदारी बहुत होगी तुम्हारे खोपड़ी पे। एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने बैठी है कि हम क्या बताएं आपको। ओके, अब चलते हैं 25 लाख वाले प्रश्न पे। ये है 13वां प्रश्न। ध्यान रहे कि कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। ना आया आपको इसका उत्तर, आप क्विट कर जाइएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर। पार्थ ये रहा। इनमें से कौन से गणितज्ञ अलेक्जेंड्रिया से थे और उन्हीं के नाम पर वो फॉर्मूला है जिससे एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकाला जाता है? Which of these mathematicians was from Alexandria and gives his name to a formula for finding the area of a triangle? A. Apollonius. B. Hipparchus. C. Heron. D. Anaximander. सी हेरन को लॉक किया जाए। हैं? सी हेरन को लॉक किया जाए। सी हिरन को। हेरन, जल्दी बोल दिया, इतनी हाँ। जल्दी। क्या करें, ताल लगा दें हेरन हाँ, को? हेरन को। सी हेरन पे ताल लगाया जाए। ए, हाउ डू यू नो दिस पार्ट? पढ़ा है। सही है ना? कहाँ पढ़ा है अपने भाई साहब? ये तो Maths। हमको बता रहे हैं कि अगर आप ए बोलते तो गलत होते, बी बोलते तो गलत होते, अगर आप डी बोलते गलत ही होता। तो भी गलत होते। सी इज द राइट आंसर। व्हाट अ बात! 25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। What great! फिर खड़े हो गई जनता, देखिए आपके लिए। हिरन जो थे वो पहली शताब्दी के एक मैथमेटिशियन थे। ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला आज तक
उपयोग में आता है। वेल डन पार्थ, क्या बात है। ये बहुत ही अद्भुत कार्य हो रहा है जो हमारी जनता कर रही है, कभी भी खड़ी नहीं होती है, लेकिन इधर खड़े होकर के सब ताली बजा रहा है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो देव सज्जनों, आप देख रहे हैं कि पार्थ जो है सारी लाइफलाइन चली गई थी, फिर भी सही उत्तर देते चले आ रहे हैं। और आ रहा है इनके सामने 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पार्थ। थैंक यू सो मच सर। ये है 14वां प्रश्न। ध्यान रहे, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, उत्तर मालूम हो तो ही आगे खेलिएगा, क्योंकि यहां गलत हो गया, ओहो भगवान, 25 लाख से आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसका वध उसी नाम के एक गंधर्व ने किया था? According to the Mahabharata, who among these was killed by a Gandharva of the same name? A. Chitrangad. B. Vichitraveer. C. Shantanu. D. Pandu. सर चित्रांगद लग रहा है। चित्रांगद मैं जानता हूँ, उसका वध किसी गंधर्व ने किया था, ये भी जानता हूँ, पर ये श्योर नहीं हूँ कि उसका नाम भी चित्रांगद ही था। तो इसलिए मैं क्विट करना चाहूंगा। निर्णय ले लिया आपने? निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय है ये आपका? अंतिम निर्णय है ये मेरा। अनुमति देते हैं आपको पार्थ। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, ये परिवर्तित हो जाएंगे 25 लाख रुपए में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच ये सर। 25 लाख पॉइंट अभी के अभी हम 25 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी 25 लाख पॉइंट। ये सब बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। अब हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। चित्रांगद। चित्रांगद ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही होगा, आई एम श्योर सही होगा। पार्थ, ये सही होता अगर आप खेल जाते। ओह वाह, पर रिस्क से तो अच्छा ही था। चित्रांगद इज द राइट आंसर। गंधर्व चित्रांगद का शांतनु के उसी नाम के पुत्र चित्रांगद से युद्ध हुआ, जिसमें दूसरे चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उनकी लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। इतना कुछ ज्ञान था आपके पास। अगर आप खेल जाते तो आज, खैर रहने दीजिए, उसकी बात नहीं करेंगे, बुरा लगेगा आपको। नहीं सर। वेल प्लेड पार्थ, बहुत बहुत बधाई आपको। समझो, उन्होंने आज आप बहुत ही अच्छा खेल खेला। आपसे हम विदाई लेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आपकी सारी चीजें जान करके। आइए, आपके लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहेंगे। ये सर्टिफिकेट है कि आपने हमारे साथ भाग लिया है। आपके कितने मेडल्स लगे हुए ना, उसी के साथ में ये भी लग जाएगा। ये तो फ्रेम होगा सर, मेडल के साथ नहीं फ्रेम होगा ये तो। वाह। और एक मेडल हम आपको पहनाना चाहेंगे, ये केबीसी की ओर से है। वेल प्लेड पार्थ, रियली सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। अद्भुत खेल खेला है पार्थ ने, और कंटेस्टेंट से एक मौका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर खेलिएगा। ठीक है भाई साहब, रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपग्रहों को उनसे संबंधित ग्रह के अनुसार इस क्रम से लगाएं, या इस क्रम में लगाएं: पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। मैच दीज सैटेलाइट्स टू देयर प्लैनेट्स इन दिस ऑर्डर: अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. टाइटन, B. गैनीमेड, C. फोबॉस, D.
चंद्रमा द मून। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इनका। डी चंद्रमा द मून अर्थ, फिर आता है सी फोबस मार्स, फिर आता है बी गैनीमेड जुपिटर, फिर आता है ए टाइटन सैटर्न। यह है सही क्रम। डी सी बी ए। देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 और सबसे कम समय किसका लगा? आर्यन। ये मत किया करो भाई साहब। कितना खूबसूरत नाचा है आपने। आइए बैठिए। बिग हैंड फॉर आर्यन हांडा। 3.66 सेकंड में बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। वेल डन। इतनी जोर से आपने नाचा है यहाँ, हमको अनुमति नहीं मिली है, वरना हम भी आपके साथ नाचते। सर अब नाच लेते हैं नहीं, सर। सब बाहर जाके नाचना पड़ेगा। ऑलराइट, देवी सज्जनों, मेरे सामने अब आ गए हैं नाचते हुए, भांगड़ा करते हुए आर्यन हांडा जी। ये भटिंडा पंजाब से हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, और ये 10वीं कक्षा में पढ़े। आर्यन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप पहुंच गए हैं पढ़ाई लिखाई के एक सीमा पर, अंतिम सीमा, 10th स्टैंडर्ड। यस सर। तो यहाँ पर आने के लिए, हमको तो मालूम है कि स्कूल में तो आपकी पढ़ाई लिखाई चलती है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपने कुछ पढ़ाई लिखाई या प्रिपरेशन किया था? यस सर, मेरा जो 10th का सर जो स्टडी मेरा चल रही है, वो 10th की तो बहुत अच्छी चल रही है सर। और साथ के साथ जो मैंने केबीसी के लिए पढ़ाई करी सर, उससे मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई। और बस सर अब यही उम्मीद है कि जब मैं पेपर, जो मेरे एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स, उसमें सर उतना ही सिलेबस है जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जैसे केबीसी में। और एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे इन्विजिलेटर्स और एग्जामिनर्स होंगे उस टाइम पे, वो मुझे आपके सामने शॉर्ट सीट पे बैठे देख थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग ना करें और थोड़े अच्छे नंबर दें। और अद्भुत पीढ़ी है ये हमारे देश की नौजवान पीढ़ी। बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अरे क्या है भारत की नई पीढ़ी। मैं बता दूं, अद्भुत है। देखिएगा आप, विश्व भर में इनका नाम कर देंगे ये हमारे देश का। आप अपने साथ अपने माता पिता को लाएं, जो आपके साथ वहाँ खड़े होकर के भांगड़ा कर रहे थे। Yes, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जल्दी से आपको खेल के रूल्स बता दें, ये हमको बताना बहुत आवश्यक रहता है, हालांकि आपको तो सब मालूम है। प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए। और 3 लाइफ लाइन्स। ऑडियंस पोल, पहली लाइफ लाइन ज्ञानास्त्र, आप प्रश्न को पलट सकते हैं। आस्ती एक्सपर्ट, उनका परिचय आपको हमने दे दिया था, राजीव मखनी जी। उनको बुलाने की जरूरत नहीं, उनको कष्ट ज्यादा न दें। इसलिए नहीं कि हम उनको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, अगर वो आ गए तो कुछ और चीज हमसे मांग लेंगे। खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माता पिता द्वारा अपने बच्चे को दिए जाने वाले खर्चे डैश मनी को कौन सा शब्द पूरा करेगा? Fill in the blank to complete the term used for allowance given by parents to children dash money. A sleeve, B collar, C pocket या D buckle. Sleeve, collar, pocket या buckle? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पॉकेट। C pocket पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, पॉकेट मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर जी ये ब्रेन स्कैन करते हैं आपके, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो हम चाहेंगे कंप्यूटर जी कि आर्यन का दिमाग जो है उसको स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन। आहा, हैशटैग है हांडा का फंडा।
ऐसे खूबसूरत हैशटैग बनते हैं यहाँ पर आकर के। नाम आ गया आर्यन हांडा, क्लास 10th, लोकेशन भटिंडा, पंजाब, सुपर पावर रूबिक्स गुरु। यस सर। ये क्या है रूबिक्स गुरु? सर रूबिक के गुरु हैं आप? नहीं सर, जो मतलब रूबिक्स क्यूब है सर, तो जब कोविड हुआ तो मुझे उनको सॉल्व करने में सर बहुत इंटरेस्ट पड़ गया। तो सबसे पहले मैंने 3x3 जो बेसिक वाला रूबिक्स क्यूब होता है सर वो सीखा। तो सर उससे इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने बहुत सारे क्यूब्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो फिर मैं सर वो जो क्यूब्स हैं वो 30-40 सेकंड में सॉल्व करने लगा सर, 30-32 सेकंड। सीख लिया आपने? हाँ जी सर। तो और उसके पहले क्या था कि अब मैंने कलेक्ट कर करके पहले मेरे पास 17 क्यूब्स थे। तो अब क्या हुआ, मैंने रिसेंटली 3-4 क्यूब्स ऐड किए हैं, तो अब मेरे पास 21-22 रूबिक्स क्यूब्स हैं सर। 21-22 रूबिक क्यूब? यस सर। बोलने में ही जबान लड़खड़ा जाए, संभालने में तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बात बताएं भाई साहब, हमारे जो कंप्यूटर जो है ना, ये इम्तिहान लेते रहते हैं। ये हमसे कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक चैलेंज दे रहे हैं आपको। आपको 3 रूबिक्स क्यूब देंगे और आपको कह रहे हैं 90 सेकंड मिलेंगे उनको सॉल्व करने में। ओके सर। अभी मैं बताऊं क्या करना है। हाँ जी सर। जैसे ही मैं बोलूंगा आपका समय शुरू होता है अब, वैसे ही आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रेडी आर्यन? यस सर। 90 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। एक हो गया। दो हो गए। तीनों 45 सेकंड अभी भी बाकी है। आर्यन, योर जीनियस यार, क्या बात है। थैंक यू सर। वेल प्लेड आर्यन, वेल प्लेड। क्या बात है, क्या बात है। देखा आपने देवियों सज्जनों, अभी 45 सेकंड बाकी थे। आधे टाइम में इन्होंने तीनों के तीनों को। आपको भी सिखा दूंगा सर। सर, आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी सिखाने में। हमको ये सब नहीं आता है। ये कैसे किया आपने? अभी देखिए चारों तरफ एक ही रंग आ जाता है ना? बस इतना ही मालूम है कि एक रंग लाना है। हाँ। सर रहने दीजिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। खामखा बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, चली जाएगी। अरे ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। देवियों सर, देखिए, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि ये मंच, ये हमारा ये जो मंच है, देश का मंच है। हर देशवासी की उम्मीदों, सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने का मंच। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द आपके इस मंच के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, 25 वर्ष। केबीसी के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर हम आपके लिए एक तोहफा लेकर के आ रहे हैं। केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइंस एक बार फिर से खुलने वाली हैं और आपको मिलने वाला है एक बार फिर से यहाँ इस हॉट सीट पर आने का अवसर। बस आप सब इसी तरह प्रतिदिन यहीं पर हमसे मिलते रहिए, अपना प्यार और साथ हमको देते रहिए, हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि 3 डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में 5 तरबूज हैं, तो कुल कितने तरबूज हैं? If there are 3 boxes and each box has 5 watermelons, how many watermelons are there in total? And
ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। 8, 10, 12, 15। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 15। 15 को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब 15। दो हो गए। तीसरा प्रश्न आएगा, ये है 3000 पॉइंट्स का, और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह क्या करने का निर्देश देता है? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक चित्र दिखाएंगे। What does the sign depicted in the image instruct one to do? Show us the picture, please. देख लिया? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए use the garbage bin, B eat with hands, C contact police, D beware of dog। कूड़ेदान का उपयोग करें, हाथों से खाना खाएं, पुलिस को से संपर्क करें, या कुत्ते से सावधान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए यूज द गार्बेज बिन। यूज द गार्बेज बिन। ए पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। ये राइट आंसर। वेल डन। और इसको इंटरनेशनली भी एक नाम दिया गया है इस चिन्ह को। इसको चिन्ह दिया हुआ है टाइडी मैन। टाइडी मैन। और ये विश्व भर में ये प्रचलित है। कहीं भी जाकर के आप बोलेंगे टाइडी मैन तो यही आपको छवि दिखाई देगी। और आर्यन आगे चलते हैं। अब खेल में थी हूटर बज गया है आर्यन। तो आर्यन आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। हम विदाई लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, राजीव मखनी जी से। राजीव, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप आए और अपना खूबसूरत चेहरा जैकेट पहने हुए दिखाएं हमको। नमस्ते सर। राजीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बार बार आपको हम कष्ट देते हैं और बहुत सारे आपने योगदान दिया है, अच्छे अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया है, अच्छी अच्छी बातें की आपने। एक और जैकेट चुरा लिया हमारा आपने, और वो मैं अवश्य भेजूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन मिस्टर बच्चन, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, पूरे केबीसी की टीम को करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं केबीसी के। एंड आई थिंक दैट इज जस्ट सच अ रिमार्केबल, इतनी बड़ी बात है, ये ज्ञान का इतना बड़ा मंच है। सो थैंक यू सो मच फॉर द 25 इयर्स जो आपने हमें दिए हैं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर राजीव मखनी।